साथियों, इधर मेन श्रेणी तीर्थ ने जो है ना आज सोमवती सदी महात्मा 88,000 से बैठे हुए हैं। उसी समय सोमवती ने सूत जी से प्रश्न कर दिया, महाराज कल की कथा में आपने जो है ना ज्ञान वैराग्य भक्ति को बताया कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। आपने ये कथा पर बताया, मेरे को बहुत आनंद हुई, बहुत आनंद आया। हमारे ये माना जाता है भगवान की माने वाले और वास्तव में माने वाला है भी। इनकी आज 7 साल पहले कथाएं की एक बार एक बढ़िया में रहते थे, आशीर्वाद लेने दिया तो जाओ मालेमाल हो जाओ, मालेमाल हो गए और उसी बार करा तो और मालेमाल हो जाएंगे। ये माले का रहते परम करते इनकी अवस्था प्यारे 20 वर्ष है और महात्मा स्वामी की 88,000 से बैठे, किसी की 1000 वर्ष तपस्या है और किसी की 20,000 वर्ष है। हाँ 500 वर्ष की है, लेकिन सूत जी 20 वर्ष के लगे। लेकिन जैसे सूत जी पहुंचे हैं ना तो जितने महात्मा थे 1000 वर्ष के, 10,000 वर्ष के सब खड़े हो गए और सूत जी को प्रणाम कर दिया। इसी समय ने किया सूत जी तो 20 साल के हैं, आप लोग 1000 वर्ष के आयु में एक बड़े हो और इस बालक को प्रणाम कर रहे हो। छोटे से नन्हे बालक को 20 वर्ष का बालक बन जाता है। महात्मा से लेके कहेंगे आप लोग नहीं जानते, मैं इसे आयु को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, इसको ज्ञान को प्रणाम कर रहा हूँ। मानुष से आयु बढ़ा मास आने तो गुरु की पूजा होगी, शरीर की पूजा नहीं। अरे शरीर तो शराब पीने वाले तो घूम रहे, कोई नहीं पूछता। उस शरीर की पूजा होती है प्यारे। इस शरीर से तुमने धर्म काम किया है, अच्छा कर्म किया है, कर्म की पूजा है। कर्म गंदी कोई नहीं पूजेगा। उसी समय डॉक्टर ने हंसमुख जी ने प्रश्न कर दिया, हमारे सोनी ने प्रश्न किया सोनी जी को, क्या सुनना चाहते हो? आप जो प्रश्न करोगे ना मैं वही आपको प्रश्न करूंगा। हमारी यही इच्छा है कि कल की कथा में आपने ज्ञान वैराग्य भक्ति को कथा को श्रवण किया। ज्ञान वैराग्य भक्ति मेरे प्यारे जो है ना अपने अंदर विराजमान है, कभी बाहर नहीं है। अब आयु में आपको आत्मदेव का चरित्र सुनाने जा रहा हूँ कि आत्मदेव कौन है प्यारे। इनका जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ। आत्मदेव आत्मा का देव था। मैंने कथा में कल आपको सुनाया था आत्मा ये सर्वश्रेष्ठ है प्यारे, यही संसार में है, इसके बाद सब विनाश से कुछ नहीं है। आत्मा के बिना कुछ है ही नहीं, सब खत्म। गोस्वामी जी कहते हैं इसके बारे में क्या, झूठ है देना, झूठ है देना, झूठ है सभी संसार में झूठे हैं, फिर सत्य क्या है? फिर गोस्वामी जी लिखते राम जी के मानस में क्या, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहे राशि। ये सत्य है, चेतन अमल सहज सुख राशि अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं गरिमा का होता है उसको कहते हैं अविनाशी।
इस आत्मा को प्यारे न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है, न अस्त्र इसको काट सकता है। ये अजर अमर अविनाशी है प्यारे, यही एक सत्य है। अब आज हम उसी की कथा लेकर के चल रहा हूँ। आत्मदेव आत्मा की कथा। कल मैंने एक प्रसंग साइड में आधा को सुनाया था, आधा में आप उसको पूर्ण कर दिया। आज मैं उसको पूर्ण करूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ शब्द जब उठ जाता है तो वो प्रसंग छूट जाता है, आगे में बढ़ जाता है। मुझे याद आ गया, दसों इंद्रियों ने अपने में सलाह मिलाई, अहंकार हो गया दसों को। कहने लगी मैं बड़ी, पैर कहने लगा हमारे दिन काम तुम्हारा नहीं चलेगा, आंख कहने लगी हमारे दिन तुम्हारा काम नहीं चलेगा, नाम कहने लगी हमारे दिन तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो आंख कहने लगी पैर तू भी कह रहा है हमारे दिन काम नहीं चलेगा, जा तू चला जा। पैर कहने लगा मैं जा रहा हूँ हरिद्वार स्नान करने के लिए, प्यारे पैर भी चला गया। 2-4 दिन के अंदर हरिद्वार में स्नान करके आया, देखा ये तो वैसे ही बैठा हुआ, कोई इसमें कमजोरी नहीं। प्यारे जिसके पैर नहीं होते, जो विकलांग होते हैं, वो कैसे संसार में जीवित रहते हैं? वो भी जीवित रहते हैं। पैर का अहंकार खत्म हो गया। आंख बोली मैं जा रहा हूँ, तो नाक कहने लगी तू भी चला जा। अरे तो पैर चला गया, तू चला। हाँ क्या होगा? अब तो आंख जो है चली गई। और 10-5 मिनट के बाद आई, देखा आंख ने देखा रहे तो पहले से हर्ष लग रहा है। भक्तों जिनकी आंखें नहीं होती हैं, जैसे रामभद्राचार्य हमारे, उनकी आंख भी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा ज्ञान भारत को देखा है, ये तो धर्म बना रहे हैं। बारे रामभद्राचार्य इतने बड़े महाज्ञानी, उनका भी काम चलता, जिनकी आंख नहीं होती वो भी जिंदा रहते संसार में। इस तरह से दसों इंद्रियों ने अपना अपना अहंकार दिखाया। सब हरिद्वार चल घूम के आ गए, सबका अहंकार खत्म हो गया। अब आत्मा बोली, यही आत्मा देव क्या बोले, जरा ध्यान देना। आत्मा कहने लगी अरे दसों इंद्रियों, हाँ बोलिए सरकार जी। ऐसा बताओ आप सब लोग जो है हरिद्वार स्नान कर रहे थे, हमको तो बुझाते नहीं, अब मैं भी चला जाऊं? अरे जाओ जाओ, बड़े आए हैं बोल रहे सरकार जी, तुम्हारी नहीं जरूरत, चले जाओ। आत्मा कहने लगे, हंसकर कहने लगी मान जो मेरी बात, यदि मैं चला जाऊंगा तुम्हारे से हाल गड़बड़ हो जाएगा। क्या हाल गड़बड़ हो जाएगा? क्या हाल गड़बड़ हो जाएगा? जाओ चले जाओ ना, क्या दिक्कत है तुम्हारे को? क्या हमारा काम नहीं चलेगा? क्या दिया? आत्मा हंसने लगी, कहने लगी मेरी बात मान जाओ, ज्यादा समय आप लोग 2 नहीं घंटे भर देंगे। अरे चले जाओ 10-20 घंटे का। अरे आत्मा फिर भी कहने लगी अभी ज्यादा नहीं तो 5 मिनट का टाइम दे दो। पैर कहने लगा 5 मिनट का, 5 घंटे का दे दो समय, चले जाओ ना, क्या दिक्कत है? यार प्यारे उसी समय क्या हुआ, आत्मा ने अपना संकुचन सब जगह से खींच लिया, और जैसे संकुचन खींचा तो आंख तक गई, पैर फड़फड़ाने लगे, हाथ फड़फड़ाने लगे, और सभी दसों इंद्रियों ने कहा महाराज 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 आप बच जाए। यदि आप चले गए तो भी संसार ही खत्म। सब रोने लगे, दसों इंद्रियां विलाप करने लगी, नहीं नहीं महाराज आप ना जाना, यदि आप चले गए तो सब कुछ खत्म है। यानी जब आत्मा यहाँ से निकलती है ना तो शरीर जो पड़ा रहता है, सब कुछ खत्म। तो मैंने आपको क्या बताया, आत्मा एक यही सत्य है, और जो देख रहे हो ना दुनिया का झंझट, ये सब नाशवान है। और इस नाशवान की चीजों में तुम रात में फंसे घूम रहे हो पागल बने, तो हमें बड़ी हंसी आती, लोग इतना भ्रमण चक्कर कर रहे हैं, क्या तुम्हारे साथ ये जाएगा क्या? कुछ नहीं जाना है प्यारे, इसलिए कथा को श्रवण करो, ज्ञान करो, वही कथा ही तुम्हारे साथ जानी है। तुमने शुभ अशुभ जो कर्म किए हैं बस वही साथ जाना है। अपने से जितना बन सके प्यारे दूसरे का हित करना सोचो, परोपकार करो। हाँ आइए भजन के माध्यम में आपको मैं सुनाऊं थोड़ा।
का संबंध है, उसको हर दम आनंद ही आनंद है। सत्य सतगुरु से मिलना। जिसका राधा रानी से सच्चा संबंध है, उसको सदा आनंद ही आनंद प्यारे है। यदि सच्चा आनंद मेरी माता बहन लूटना चाहती हो ना मेरी माता, तो प्रभु से नाता सच्चा जोड़ लो, तो आनंद ही आनंद में जीवन तुम्हारा रहेगा। झूठी दुनिया में करके किनारा, सच्चे सतगुरु का लेके सहारा, उनकी रजा में रजा करके उसको सदा आनंद ही आनंद है। सत्संगत जिनको सुहावे, बुरी संगत में रंगत न लावे। इतनी संगत में, बुरी संगत में यदि पहुंच जाए लेकिन उसके अंदर रंग बुरा नहीं आना चाहिए, तब तो पक्का सत्संगी हो गया। और सत्संगत जिनको सदा पसंद है उसको सदा आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों को कष्ट मिटाओ। गोस्वामी जी कहते हैं पर हित धर्म सर से नहीं भारी, पर पीड़ा सब नहीं। अभी माई जितना परहित में हमारा धन प्यारे लग जाए, दूसरे के सीना में लग जाए, बस प्यारे यही कथा भागवत सत्संग में भगवान को जितना, क्योंकि भगवान का सब दिया हुआ है, हमारा कुछ है ही नहीं, लेकिन हमने अपना बना लिया है। बहुत बड़ी भूल हमसे हो गई है। यही माया है प्यारे, अपना बनाना ही माया है, लेकिन ये सब भगवान का है प्यारे। ये भाव अंदर से हमारे तुम्हारे निकलना चाहिए, तो हमारा तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन हम सोच ले हमारा है, तो भगवान कहते हैं तेरा है, तो खिलौना में खेल फिर रात इसी में, ये खिलौना भगवान प्यारे हमें तो नहीं दे दिया है। ये क्या है खिलौना? उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे तो बच्चा मेरी माता होता है ना, जब उस बच्चा माता का रोता है ना, तो माता कहती है
माँ अपना पूरा काम कर लेती है। जरा ध्यान देना, शब्दों पर गौर करना। माँ अपना पूरा काम कर लेती है। यही हमारा तुम्हारा भक्तों हाल है। क्या? जैसे माता उस बच्चे को गाड़ा दे देती है और बच्चा उस गाड़ी में खेलता रहता है, माता अपना काम कर लेती है, वही हमारा तुम्हारा हाल है। कैसे? जब हम भगवान की तरफ रोते हैं प्यारे, ध्यान देना, तो भगवान मन में सोचता है किस लिए रो रहा है। भगवान सब जान जाता है ना, तन की जाने मन की जाने, जाने की चोरी, ऐसे प्रभु से का छुपी है जाके हाथ में डोरी। वो तो प्यारे सब जानते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। भगवान ने मन में सोचा, देखे इसके कान में लगा करके क्या चल रहा है। अच्छा तेरी शादी नहीं हुई। हाँ, भगवान के लिए अच्छा इसलिए तू भजन कर रहा है। हे भगवान हमें मकान दे दो, हमारे घर में एक दो पहिया की गाड़ी है ना, 4 पहिए की कर दो। हे भगवान हमारे बच्चा की नौकरी नहीं लग रही है, हे भगवान हमारे लड़के की नौकरी लग जाए। तो भगवान क्या कहते हैं, मन में सोचते हैं अच्छा तुम्हारे मन में ये चल रहा है इसलिए तू रो रहा है, ठीक एवं मस्त ऐसा ही होगा। भगवान प्यारे दे देते, ले बच्चा खेल गाड़ी में, खिलौना को ले ले। अब भगवान उसको दे देते हैं, मकान दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, सब कुछ प्रदान कर देते हैं। और हम लोग इन्हीं चीजों में रात में खेलते रहते गाड़ी से। और भगवान ने अपना पीछा छुड़ाया और 9 दिन 11 हो गए, चले गए। जाओ खेलो बच्चा, खेलो खेलो उसी में खेलो। बस भगवान जब दूर हो गए, क्यों? ये माया रूपी खिलौना हमने मांग लिया, भगवान ने हमें खिलौना दे दिया प्यारे, हम इस खिलौने में रात में खेल रहे हो। हाँ, ये हमारा तुम्हारा हाल है। भगवान अंदर ध्यान दो। जिस तरह माँ बच्चा जब रोता है किसी चीज के लिए, तो माँ क्या करती, खिलौना बच्चे को दे देती है, तो बच्चा उस खिलौने में खेलता रहता है। भगवान और माता अपना काम करने लगती है। इसी तरह से भगवान भी बड़ा चतुर बुद्धि का है, ध्यान देना। वो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। हाँ, वो भी यही सोचता है कि चलो इसको अनेक चीजों में दे दूं, इसको इसलिए रोता है, इसको दे दूं, आराम से उसको खेलता रहेगा। अब हम यहाँ से पीछा छुड़ाए भागे यहाँ से। हाँ, तो याद रखना मेरी माता, भगवान की भक्ति करना, दुनिया की चीज को मत मांगना। ये मत मांगना मेरी शादी अच्छी हो जाए, हे भगवान। ये माताएं नवरात्रि व्रत रहती हैं और मांगती, हे भगवान हमारो ऐसो पति मिले। ये चीजें बिल्कुल न मांगो, बिल्कुल नहीं मांगना है। और क्या कहती है, हमें धन दौलत बहुत मिल जाए। हाँ, इसलिए व्रत रखती हैं, इनकी मांग होती है। भक्तों शास्त्र में लिखा है। अब ये बताइए हमारा अपना रिश्ता क्या है? हमने भक्ति की, भगवान से मांग लिया, तो क्या रिश्ता है? नाता खत्म। जिस तरह मेरी माता, याद रखना, तुम दुकान पर कोई चीज लाते हो, जैसे अमिता प्रसाद का ये हमारे लिए होता है, मैं बहुत प्रसन्न बता भाई, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने दुकानदार को पैसे दिए और दुकानदार ने इन्हें कुर्ता दे दिया। अब दुकानदार का इनका रिश्ता क्या रहा, ये बताओ? कोई रिश्ता नहीं। अरे तुमने पैसे दिए, उन्होंने तुमको कुर्ता दे दिया, तो खत्म रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं। इसी तरह से तुम्हारी ये हाल है। क्या हाल है कि मैंने थोड़ी सी भक्ति की और भगवान से मांग लिया। तुमने भक्ति की, भगवान से मांग लिया, भगवान ने तुम्हें दे दिया, यश दे दिया, नौकरी दे दी, बीवी दे दी, लड़के बच्चे दे दिए। अब भगवान से नाता क्या रहा? खत्म, कोई नाता नहीं।